बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। शराब कांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया गया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले शराब कांड हुआ था जिसमें तफ्तीश कर रहे थे जिलाधिकारी और एसएसपी। आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ग्राउंड जीरो से आपको कुलदीप पंडित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। बुलंदशहर में लगातार जहरीली अवैध शराब का कारोबार समय समय पर खुलकर सामने आता जा रहा है। इसी जनवरी माह में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार अवैध शराब की बातें सामने आती रही हैं। हम आपको बता दें कि 8 जनवरी को जब यह साल शुरू हुआ था, उसी समय पर 8 जनवरी को सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में अवैध जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1.5 दर्जन से अधिक लोग जो कि गंभीर हालत में बुलंदशहर के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराए गए थे। उसके बाद पुलिस ने, प्रशासन ने, दोनों ने ही कमर कस ली थी अवैध शराब के इस जहरीले कारोबार की कमर तोड़ने के लिए, और कमर तोड़ी भी गई है। ऐसा नहीं है, बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार ने इसकी पूरी कमान अपने हाथ में ली और समय समय पर बातें उभरकर सामने आती रहीं। कई बार जहरीली शराब खेतों में मिली या फिर वो पकड़ी गई थी, लेकिन इसके पीछे का राज आज बीती रात सामने आया। क्योंकि हम आपको बता दें कि 8 जनवरी को जिस समय सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में 6 मौतों के बाद कोहराम मचा था, वहां के घरों में चूल्हे भी नहीं जले थे, वहीं इसी जहरीली शराब की एक खेप डिवाई में पकड़ी जाती है, डिवाई क्षेत्र में पकड़ी जाती है, और उसे आबकारी विभाग का एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही पकड़ते हैं। और उसको पकड़ने के बाद 8 पेटी शराब पकड़ी जाती है अवैध, और वो सीधी बुलंदशहर के आबकारी कार्यालय में आ जाती हैं। यहाँ गोदाम में जहाँ इंस्पेक्टर लोग बैठते हैं, वहाँ पर वो 8 पेटी शराब रख दी जाती है और उसके बाद खेल होता है लेन देन का। जी हाँ, जो शराब माफिया पकड़ा गया, जिसके पास से अवैध जहरीली शराब की 8 पेटियां बरामद हुई थीं, उसको 3 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के छोड़ दिया जाता है और शराब वहीं रख ली जाती है। लेकिन ईमानदार डीएम और ईमानदार एसएसपी की कार्यशैली से, उनकी सजगता से उन्होंने इस पूरे जो कारोबार था जहरीली शराब का, इसकी कमर तोड़ने की मानो कसम सी खा रखी थी और वो लगातार इसके पीछे थे। और यही कारण रहा कि उन्होंने कुछ नंबरों को सर्विलांस पर लगाया और उसके बाद में जो कलई खुलकर सामने आई, उसे देखकर आज पूरा जिला ही अचंभित रह गया और आप लोग भी अचंभित रह जाएंगे। ये दिनांक 21 जनवरी को हापुड़ पुलिस की अभिसूचना के आधार पर हापुड़ पुलिस और बुलंदशहर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक दबिश दी गई थाना अनूपशहर क्षेत्र के अनिवास गांव में, जहां एक ब्रह्मपाल नाम का लाइसेंसी शराब का ठेकेदार है, उसकी एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला से 18 पेटी मिस इंडिया नकली शराब बरामद की गई और मौके से उसका सहयोगी विमल राघव गिरफ्तार किया गया। जब विमल राघव से गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 8/1/21 को वह सुबह करीब 8 बजे 8 पेटी अवैध शराब के साथ जा रहा था, तो उसे आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सुरेश चौहान, कांस्टेबल खेम सिंह और कांस्टेबल अनुज, ये सभी आबकारी विभाग के हैं, इनके द्वारा रोका गया। रोक करके ये कार सहित, जिस कार में लगभग 8 पेटी अवैध मिस इंडिया मार्क का शराब थी, उसको लेकर के ये लोग बुलंदशहर आए। बुलंदशहर आने के बाद ब्रह्मपाल, जिसका ये पूरा माल था, जो एक लाइसेंसी ठेकेदार भी है एक ठेके का, उसको इंस्पेक्टर के द्वारा बुलाया गया। एक 3 लाख रुपए की डील की गई और उस डील के बाद, पैसा लेने के बाद, जो गिरफ्तार करके जिसे लाया गया था उसे छोड़ दिया गया। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर देखा तो गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा जो भी तथ्य बताए गए थे वो सही पाए गए।
उस समय इंस्पेक्टर आबकारी और दोनों सिपाहियों की लोकेशन वहाँ थी जहाँ से उसके द्वारा पकड़ना बताया गया। फिर गिरफ्तार अभियुक्त के साथ साथ उनका बुलंदशहर तक आना और फिर बुलंदशहर पहुँचने के बाद ब्रह्मपाल ठेकेदार के नंबर पर इंस्पेक्टर द्वारा फ़ोन करना और उसका अनूपशहर क्षेत्र से चलकर बुलंदशहर तक आना और यहाँ से फिर उसे अपने साथी विमल राघव को लेकर वापस जाना प्रमाणित हुआ। विमल राघव द्वारा ये भी बताया गया कि जो 8 पेटी शराब उसकी कार से बरामद हुई थी उसे इंस्पेक्टर ने रख लिया था। आबकारी इंस्पेक्टर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर वो 8 पेटी शराब भी इनकी अभिरक्षा से बरामद हुई। इस प्रकार चूँकि शासन की मंशा बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की शासन की जो नीति है उसी के तहत हम लोगों के द्वारा इसमें एडीएम प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया गया, एसपी सिटी को इन्वॉल्व किया गया और बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शी तरीके से हर तरह से पूछताछ आज करने के बाद जब प्रमाणित हो गया कि वास्तव में इंस्पेक्टर आबकारी और उनके 2 सहयोगी सिपाहियों के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए मिस इंडिया शराब जो नकली थी उसे बरामद किया गया और फिर पैसे लेकर के अभियुक्त को छोड़ दिया गया। उस शराब को अपनी अभिरक्षा में रखा गया। इनके विरुद्ध 60A आबकारी अधिनियम और 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में एक बात और हम आपको याद दिला देते हैं और न्यूज़ 13 ने बड़ी प्रमुखता से यह खबर चलाई भी थी। हमने आपको बताया था कि जीतगढ़ी गांव में जो मौत हुई थी उसके बाद 2 दिन बाद जिला अधिकारी और एसएसपी दोनों ही गांव में गए थे, क्योंकि जो आरोपी इसमें पकड़ा गया था उसकी निशानदेही पर उसने बताया था कि 8 शराब की पेटी और गायब हैं जो कि कहीं भी बांटी जा सकती हैं और किसी निर्दोष की मौत ना हो, इसको लेकर के डीएम और एसएसपी पूरी रात नहीं सोते थे। उनको ये था कि यह अवैध शराब कहीं और कोई निर्दोष व्यक्ति ना पी ले जिससे उसकी मौत हो जाए, लेकिन ये शराब की पेटी नहीं मिली थी और डीएम एसएसपी ने जीतगढ़ी गांव के गली गली में लाउड स्पीकर हाथ में लेकर के अनाउंस किया था और वहाँ भी 8 पेटी की बात आई थी कि 8 पेटी शराब और अभी कहीं छुपी हुई है और जो भी इसके बारे में बताएगा उसको 5,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई थी। आपको याद होगा कि जब ये कुछ नहीं मिला उसके बाद डीएम और एसएसपी लगातार लगे रहे और उन्हें आज ये सफलता मिली। जो पेटी जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब की आई थी, मेरा अनुमान है, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, वही 8 पेटी जीतगढ़ी गांव से सीधी की सीधी अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव अनिवास में स्थित एक धर्मशाला में रखी गई थी और वही पेटी डिवाई क्षेत्र में 8 तारीख को वहां बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, जब आबकारी विभाग के भ्रष्ट इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों ने उसको बरामद किया था। अवैध शराब का ये कारोबार और कितना चलेगा, क्योंकि इसके तार नोएडा से जुड़ चुके हैं, कई जिलों से और भी जुड़ रहे हैं, पूरे जनपद में अवैध शराब का कारोबार है। इससे एक बात साफ हो गई है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से यह कारोबार चल रहा था, क्योंकि जिस विभाग के जिम्मे जहरीली शराब और अवैध शराब का कारोबार रोकने की जिम्मेदारी है, वही विभाग, उसी विभाग के अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं और न जाने इन्होंने कितनी बार जहरीली शराब की खेप कहां-कहां खपाई होगी। बुलंदशहर से कुलदीप पंडित।